बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वहीद स्टोरीज़ ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। हादसों से भरी दुनिया में फिर एक खौफनाक सच्चे वाक़ये के साथ हाजिर हूँ। इल्म जिन्नात की दुनिया में ये मेरा पहला तजुर्बा था, जब मेरे पास एक औरत एक छोटा सा बच्चा लेकर आई और उस बच्चे की उम्र 6 या 7 साल थी, मगर वो दूसरे बच्चों से अलग था। मुझसे कहने लगी, इसे दम कर दें, ये बहुत तंग करता है और बहुत जिद भी करना शुरू हो चुका है। ये पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बच्चे की तरफ देखा तो वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने प्यार से कहा, बेटा इधर आओ मेरे पास, मगर वो एक अजीब कराहत और अजीब हरकत के साथ उस बच्चे ने मेरी तरफ देखकर दांत पीसते हुए अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से बंद किया। वो बच्चा तो पोजेस था, उस पे जिन्नात का साया था। एक 6-7 साल के बच्चे पे साया। मैं बहुत हैरान हुआ। इल्म नजूम और इल्म जिन्नात पढ़ते हुए मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मगर मेरी उम्र का ये पहला तजुर्बा था। मैंने औरत से कहा, इसे फौरन अभी ले जाएं और किसी मर्द को अपने साथ लेकर आएं। यह आपका बच्चा असेब ज़दा है, इस पे जिन्नात हैं। वो बच्चा मुसलसल दांत पीस रहा था। वो औरत ने कहा, मेरा घर 10 मिनट की दूरी पे है, मैं इसके पापा को बुला लेती हूँ। मैंने कहा, आप बुला लें। उस औरत ने फ़ोन किया और तकरीबन 10 मिनट भी नहीं गुजरे, एक आदमी और उसके साथ एक और औरत मेरे पास आ चुके थे। मैंने उस आदमी से, जो बच्चे का वालिद था, उससे कहा, इसे गोद में पकड़ लें और जब मैंने पढ़ना शुरू करूं इसे छोड़ना नहीं। और औरतों से कहा, आपने सब्र रखना है और आराम से बैठकर देखना है। उस आदमी ने बच्चे को गोद में पकड़ लिया। मैंने अमल शुरू किया और ये पहली बार था कि मुझे किसी जिन का एहसास नहीं हुआ था, वरना मैंने जिन्नात ऐसे देखे हैं जैसे इंसान इंसान को देखता है। मैंने जैसे ही अमल पढ़ना शुरू किया, वो बच्चा बेचैन हो गया और ऊंची ऊंची कोई और जुबान बोलने लगा। मैं समझ चुका था ये बच्चा नहीं कोई और बोल रहा है। और फिर उस बच्चे ने अपनी उंगली से ज़मीन पर कुछ लिखना शुरू किया। मुझे पता था वो जादू कर रहा है। और फिर बच्चा पूरी जान से मेरी तरफ मुंह करके थूका, मगर मैंने अमल नहीं रोका और फिर खामोशी छा गई। वो बच्चा नींद में चला गया। मैंने पूछा, क्या नाम है तेरा? मगर कोई जवाब नहीं मिला। 2-3 बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने अमल फिर से पढ़ना शुरू किया, मगर साथ ही एक आवाज़ आई। अब की बार वो जिन खुद बोला, उबैस नाम है। मैंने पूछा, तेरी उम्र क्या है और कहाँ से है? उसने कहा, 700 साल उम्र और सूर्या का जिन हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे का बाप और वो औरतें डर चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था, इतने से बच्चे में जिन आ चुका था। मैंने कहा, असल रूप दिखा ताकि ये सब भी तुझे देख सकें। उसने इनकार कर दिया, मगर जैसे ही मैंने अमल पढ़ा, फौरन बच्चे के मुंह से एक काला धुआं बाहर निकला और देखते ही देखते एक शैडो बन गया। मैंने कहा, उबैस, वो सामने आईने में आ जा ताकि तुझे मुकम्मल देखा जा सके। वो काली परछाई आईने के अंदर चली गई। वो एक नीले रंग का जिन था, जिसके सर पे गेंडे की तरह एक सींग था और आंखें बिल्कुल काली थी। उस बच्चे की माँ ने खौफ से चीख मारी। मैंने खामोश रहने का कहा। फिर मैंने उबैस जिन से पूछा, क्यों आया इस बच्चे में? उसने कहा, आया नहीं, भेजा गया हूँ। मैंने पूछा, किसने भेजा है? उसने नाम लिया। जब मैंने बच्चे के बाप से उस नाम के मुतालिक पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि हम नहीं जानते। मैंने फिर कहा, आज़ाद कर दूंगा। उस नजूमी का बता जिसके पास ये करवाने कौन आया था, उसके पास वाले का नाम बता। फिर वो हुआ जिसका सोचा भी नहीं था। उसने कहा, वो जो सामने बैठी है। वो औरत उस नजूमी के पास आई थी। ये वो औरत थी जो बच्चे के बाप के साथ आई थी और बच्चे की सगी खाला थी। वो घबरा के बोली, ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। मगर साथ ही आईने पे वो औरत, वो मंजर उस औरत को दिखा दिया गया। मैंने
जिन से कहा, जो पढ़ूंगा साथ पढ़ते जाना, तुम आज़ाद हो जाओगे और कोई निशानी दे कर जाना। मैं पढ़ना शुरू हो गया, वो मेरे साथ पढ़ता गया और फिर आईने से अचानक गायब हो गया। वो जैसे ही गायब हुआ, मेरे पास पड़ा कांच का गिलास खुद ही एक धमाके से टूट गया। मैं समझ गया वो चला गया है। बच्चे का बाप बुरी तरह उस औरत को बोलना शुरू हो गया और नाराजगी दिखाई, और बच्चे की माँ को तो वैसे ही चुप लग गई। मैंने उन सब से कहा, गलती इंसान से होती है, आपका बच्चा अब ठीक है, कुछ देर बाद खुद ही जाग जाएगा, मगर आप लोग झगड़ा नहीं करें। वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया के साथ वहाँ से चले गए। फिर मुझे नहीं पता उनका क्या बना, मगर एक बात कहूँ, खुदा के लिए बच्चों पे ये काम नहीं करने चाहिए। उनका कोई कसूर नहीं होता। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सदका जारिया है। सब्सक्राइब करके मेरे साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।